हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। कैश बुक आज हम स्टार्ट करेंगे आपका। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश बुक होता क्या है, उसके बाद हम कैश बुक के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या अंतर है। तो देखिए, जो भी जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे पोस्ट करते हैं लेज़र में, और लेज़र में हम बनाते क्या है, तो बहुत सारा अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से आपका एक होता है कैश अकाउंट, जिसमें से आपका एक क्या होता है, आपका कैश अकाउंट होता है। अब बताइए कि बिजनेस में जो है सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसका होता है, तो बहुत सारा होता है, जिसमें से आपका एक परचेस का भी ट्रांजैक्शन का हाई वॉल्यूम होता है। परचेस करोगे तभी तो सेल करोगे, तो परचेस का एक होता है, एक आपका सेल का होता है, सेल्स का आप सेल भी करते हो, और सबसे ज़्यादा जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ही होता है। और इस कारण से देखिएगा कि आपका जो कैश अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होगा वो बहुत लंबा चौड़ा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, यानी कैश का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है बिजनेस में, तो हमको कैश अकाउंट बहुत बड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो कि आप कह सकते हो कि अगर आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो लेज़र का, तो लेज़र का एक ज़्यादा हिस्सा, एक बड़ा पार्ट कैश अकाउंट ही कवर कर लेगा। तो अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लेज़र में से कैश अकाउंट को हटा देंगे और एक हम अलग से एक हम बुक प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कैश एक आपका लेज़र में बुक था, जैसे आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका बुक है, तो इसमें से हम क्या किए कि एक कैश का जो कैश अकाउंट का ये लेज़र बुक है, इसमें से कैश का क्या होता है ना कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें क्या होगा कि मान लो कैश इतना आपका कैश अकाउंट ही कवर कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटा देंगे। किसको? लेज़र में से कैश अकाउंट को हटा देंगे और इसी को एक अलग से बुक बना देंगे, जिसको हम बोलेंगे कैश बुक। किसको हम क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट को हटा दिए, क्योंकि एक बड़ा पार्ट कवर कर रहा था, तो लेज़र में से कैश अकाउंट को हटा दिए और हम क्या बना दिए? कैश बुक बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए हम? कैश बुक आपका यहाँ पर हम बना दिए। ठीक है, क्या कॉलम होता है कैश बुक का, क्या होता है, हम सारा डिटेल आपको जब कैश बुक पढ़ाए थे वहाँ पे हम आपको दे दिए थे, है ना, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। कैश बुक जो है आपका कुछ नहीं है, कैश अकाउंट ही है, लेकिन चूंकि इसमें से हम अकाउंट हटा दिए हैं लेज़र में से और एक कैश अकाउंट हटा करके एक बुक प्रिपेयर कर लिए हैं अलग से, तो हम उसको बोलेंगे कैश बुक। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, किस अकाउंट पे बेस्ड है? रियल अकाउंट, है ना, रियल अकाउंट, यानी डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आपका कैश आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी आप पेमेंट करोगे कैश जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बिल्कुल कैश बुक में भी ऐसा ही होगा आपका, ये है आपका डेबिट साइड और आपका ये क्रेडिट साइड, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर होता है, बिल्कुल वैसे ही आपका कैश बुक भी प्रिपेयर करेंगे। तो डेबिट साइड क्या होगा? जो भी कैश आएगा डेबिट, और जो भी कैश जाएगा यानी जो भी हम पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तीन टाइप का आपका कैश बुक में आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक होगा आपका कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक आपका डिस्काउंट का कॉलम। तो डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तीन कॉलम इसमें होता है। जनरली जो हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है वो डबल कॉलम कैश बुक ही दिया हुआ है, यानी हमको डिस्काउंट का कॉलम उसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ कैश कॉलम और बैंक कॉलम को पढ़ना है। कैश बुक का मतलब क्या, या कैश अकाउंट का मतलब क्या? मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ हम इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना ही कैश अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ना ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यानी जितना भी आपका कैश का ट्रांजैक्शन है उसी को बस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो सारा आपका लेज़र में चला जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ कैश यहाँ पर आएगा। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोले हैं? देखिए, कभी कभी आपको ना जब कैश बुक आप प्रिपेयर करोगे तो उसका एक अलग से बुक ही बना लिया, तो जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, अब उसको अकाउंट तो प्रिपेयर करने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेज़र में से आप हटा दिए हैं, जर्नल एंट्री भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप जो ट्रांजेक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको जर्नल में ना रिकॉर्ड करके आप उसको कैश बुक में भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन किस वाले ट्रांजेक्शन को? सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन को आप इसमें रिकॉर्ड करिएगा। इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कैश बुक भी कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ट्रांजेक्शन को आप वहीं रिकॉर्ड करते हो। तो आप जर्नल में से कैश बुक यानी कैश का ट्रांजेक्शन को हटा दो और सीधा कैश का ट्रांजेक्शन कहाँ करो, यानी किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, यानी किस बुक में? कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो इसीलिए इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कैश बुक भी कहते हैं। कैश बुक आपका सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक दोनों है, यानी कि आपका जो लेजर होता है वो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। तो आपका कैश बुक सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक दोनों कहलाता है ना। सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? सहायक पुस्तिकाएं, यानी जो आपका एक तरीके से बोलो जो मेन बुक को, जो जर्नल को मदद करता है ना, जो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि जो आपका जितना भी ट्रांजैक्शन जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो, तो एक तरीके से आपका जो पुराना बुक है उसको सहायता करने के लिए सब्सिडरी बुक होता है। तो ये कुछ का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कैश का आपको हो गया तो कैश आपका सब्सिडरी बुक है, और प्रिंसिपल बुक यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन को आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो, इसलिए आप प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हो। लेकिन सहायक पुस्तिकाएँ तो है। इसके बाद आपका हो गया परचेस बुक। जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको आप परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। दो कंडीशन होता है उसमें परचेस बुक में, कैश होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए। दूसरा सेल्स बुक में भी आप वही काम करते हो। आप जो सामान को बेच रहे हो, जाहिर सी बात है खरीदोगे तो गुड्स ही होगा, तो बेचोगे तो भी गुड्स होगा। तो जाहिर सी बात है आपका कि जो भी परचेज बुक है उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जितना भी क्रेडिट परचेज है उसको, क्योंकि कैश वाला तो कैश बुक में आ जाएगा। सेल्स बुक वाला कहाँ है? तो सेल्स बुक वाले में क्या करना है? जितना भी क्रेडिट सेल्स करोगे उसको आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कैश वाला तो कैश बुक में आ जाएगा। ठीक है बात। उसी तरह से परचेज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना भी क्रेडिट परचेज है परचेज बुक में, जितना भी सेल्स का भी वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जितना भी आपका क्रेडिट सेल है वो चला जाएगा आपका सेल्स बुक में। उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक ये भी आपका प्रिपेयर होता है सब्सिडरी बुक के अंदर। चलिए, अब इतना हम यहाँ पर छोटा मोटा बात कर लिए हैं, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। मेरा जो बेसिक है टारगेट है अभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरे कंसेप्ट को जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपका वीडियो में, जो आपका लेक्चर सीरीज़ है उसमें मैंने बताया है आपको। यूनिट 3 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। पहले कैश बुक इज रूल्स लाइक, जैसे लिखता है वैसे लिखते हैं क्वेश्चन। दी कैश बुक इज रूल्स लाइक। ऑप्शन ए जर्नल, बी अकाउंट, सी बोथ और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। बताइए कि कैश बुक एक तरीके से हम किस बेसिस पे या किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कैश बुक। तो ये होगा आपका अकाउंट। जैसे हम कैश लेजर में कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये डेबिट साइड आपका और ये क्रेडिट साइड, उसी तरीके से अब हम, चूंकि लेजर बुक मेरा ओवरबर्डन होता है क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको लेजर से कैश अकाउंट को हटा देंगे और क्या बनाएंगे? कैश बुक बनाएंगे। तो ये बिल्कुल कैसे बनेगा? जैसे कैश अकाउंट बनाते थे वही उसी तरीके से आपका कैश बुक भी बनेगा।
अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि हम कैश अकाउंट को हटा दिए हैं लेजर में से, क्योंकि लेजर बुक मेरा भर जाता, इसीलिए इसको हटा दिए कैश अकाउंट को लेजर में से, और एक अलग से बुक बना लिए हैं कैश बुक। एक्चुअली में कैश बुक और कुछ नहीं, कैश अकाउंट ही है, लेकिन उसको हम हटा दिए हैं अकाउंट से और एक अलग से बुक प्रिपेयर कर लिए हैं, इसलिए कैश अकाउंट को ही हम कैश बुक कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसका रूल लागू होगा? जैसे ये बनता है वैसे ये बनेगा। तो क्या है आपका कैश बुक इज रूल लाइक, किस तरीके से आपका ये किस रूल से बनेगा? तो जैसे हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, यानी अकाउंट जैसे हम प्रिपेयर करते हैं वैसे कैश बुक ही प्रिपेयर होगा, है ना। तो जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे सेम आपका कैश बुक भी यहाँ पर प्रिपेयर होगा। बस यहाँ से हम क्या किए हैं, कैश अकाउंट को हटा करके यहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है इसमें कि जैसे अब कैश अकाउंट है ना आपका लेज़र में, तो लेज़र में आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अलग से बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते थे, है ना, अलग से डिस्काउंट का आप प्रिपेयर करते थे। ये चीज़ आपका लेज़र में था जब आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे। कैश बुक में क्या हो जाएगा, कैश का, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम एक साथ हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है आपका कि कैश बुक में कैश अकाउंट बनाए, फिर बैंक अकाउंट बनाए, फिर डिस्काउंट अलाउड बनाए, डिस्काउंट रिसिप्ट बनाए, ये सारा आपका लेज़र अकाउंट में अलग अलग अकाउंट बनता था। यहाँ पे क्या करेंगे, कैश भी यहीं, बैंक भी यहीं, डिस्काउंट भी यहीं, एक साइड कर देंगे यहाँ पर। बस यही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। जो यहाँ करते थे वो वहाँ करेंगे। तो क्या कहता है कि कैश बुक इज रूल लाइक, कैसे किस रूल से बनता है? तो जो अकाउंट हम जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे वैसे कैश बुक भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा आपको इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कैश कॉलम ऑफ 3 कॉलम, अच्छा ठीक है, कैश कॉलम ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज। कैश कॉलम ऐसा डायरेक्ट भी लिखता तो काम चल जाता। क्या लिखता है, कैश कॉलम जो है ऑफ द 3 कॉलम बोलता है। चलिए, कहता है कि कैश कॉलम जो है ऑफ 3 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज़। अब क्या होता है, देखिए कैश बुक है तो इसमें 3 कॉलम हो गया। एक हो गया डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, एक हो गया आपका कैश कॉलम, और एक हो गया बैंक का। अब बोलना तो आपको सिंपल ही बात है, जो कह रहा है क्वेश्चन सिंपल ही बात कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको जानबूझ करके बढ़ा दिया है। ये डिस्काउंट रिसीट का कॉलम हो गया, ये कैश का हो गया, और ये बैंक का हो गया। बस इतना समझो। देखिए, तो यहाँ कहता है कि जो कैश कॉलम है वो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। देखो कैश बुक में जो रियल अकाउंट के रूल से बनता है, रियल अकाउंट के रूल से बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी पैसा आएगा, बस इतना जान लो, डेबिट साइड में प्लस होगा, जो पैसा आ रहा है डेबिट, और जो पेमेंट होगा जाएगा पैसा वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो है आपका कैश कॉलम, मान लो कि कैश कॉलम में अगर 10,000 लिखा है तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस के अंदर 10,000 रुपया है, और यहाँ पर मान लो कि अगर लिखते हैं हम 3,000 रुपया, तो इसका मतलब बिजनेस से किसी को पेमेंट कर दिया है, पैसा चला गया है 3,000 रुपया। तो बताइए कि अभी जो 10,000 यहाँ दिख रहा है और 3,000 यहाँ दिख रहा है, तो 10 में से 3,000 चला गया है, तो बचा कितना है, बचा है यहाँ पर बैलेंस कर देंगे 7,000 रुपया, बाय बैलेंस CD 7,000 रुपीज़। कितना बचा है, 7,000 रुपया। किसके अंदर, तो बिजनेस के अंदर कैश का जो अभी जो सिचुएशन है वो क्या है कि 10,000 में से 3,000 पेमेंट हो गया, तो 7,000 आपका बचा हुआ है।
ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका डेबिट बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, लेकिन आया किसकी वजह से है? डेबिट साइड की वजह से वहाँ पर लिखना पड़ा। तो मतलब कि देखिए यहाँ पर 10 में से 3 चला गया, तो यहाँ कितना बचा? 7 बचा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो जो कैश बुक होता है उसका जो कैश कॉलम है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करता है। अब क्या मतलब इसका? डेबिट बैलेंस यानी 7,000 रुपये क्यों हमेशा शो करेगा? 7,000 हमेशा नहीं, अलग अलग अमाउंट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इधर बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बिजनेस में काम करने के लिए कैश अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे, बताइए। इसीलिए कैश बुक का चाहे आपका कैश कॉलम हो या बैंक कॉलम हो, लगभग दोनों जो है वो डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस शो करता है। यानी आपका कैश बुक में, कैश कॉलम में भी आपका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, डेबिट बैलेंस होगा ताकि बिजनेस चल सके, और बैंक में भी आपका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जिससे कि आपका बिजनेस चल सके। ठीक है, कैश कॉलम बैंक कॉलम में अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि जो पैसा बिजनेस के अंदर है वो आपका कैश कॉलम में रहेगा, यानी बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, और वही बिजनेस का पैसा जो बैंक में कितना है वो यहाँ रहेगा, बस। ठीक है, तब तो हमेशा जो है कैश बुक वो फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि अगर फेवरेबल बैलेंस नहीं शो करेगा तो बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से होगा आपके पास, तो फिर बिजनेस आप चलाइएगा कैसे? ठीक है, इसलिए कहता है कि कैश कॉलम जो है वो हमेशा क्या करता है? डेबिट बैलेंस शो करता है। ये 7,000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। मतलब बिजनेस के पास कितना पैसा है? 7,000 रुपया है, जिससे कि बिजनेस अपना काम कर सकता है। तो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा? आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस आपका। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कैश बुक क्या है? एन अकाउंट बी, a subsidiary book C, बोथ एन अकाउंट एंड सब्सिडरी बुक, यानी बोथ हम यहाँ लिख दिए हैं, और डी कहता है नन ऑफ दिस। क्या है कैश बुक? क्या एक अकाउंट है? नहीं, अकाउंट तो इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लेज़र में से चूंकि हम इसको हटा दिए, लेज़र में रहता तो हम उसको अकाउंट कहते कैश बुक को, लेकिन लेज़र से हटा दिए तो कैश बुक होता है, अकाउंट नहीं है। तो फिर क्या कह सकते हैं? ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? सब्सिडरी बुक। कैश बुक आपका प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी बुक दोनों है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए आपका सब्सिडियरी बुक है, आपका एक सहायक पुस्तिका है ना। तो यहाँ पर एक सब्सिडरी बुक होगा कैश बुक। बाकी अकाउंट, चूंकि अकाउंट यहाँ पर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम लेज़र में से इसको हटा दिए हैं, तो फिर हम अकाउंट बोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लेज़र का पार्ट है ना, जबकि ये लेज़र का पार्ट नहीं है, लेज़र में से हटा दिए हैं। तो क्या लेज़र में हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जब कैश बुक प्रिपेयर करेंगे? नहीं, कैश अकाउंट को ही तो रिप्लेस किए हैं कैश बुक में ना, इसीलिए अकाउंट इसको नहीं बोलिएगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा अकाउंट बोलने से कि ये लेज़र का पार्ट है, जबकि अब लेज़र में से इसको हटा दिए हैं तो अकाउंट नहीं बोलेंगे, सब्सिडरी बुक बोलेंगे। और बोथ तो फिर बोल नहीं सकते हैं, सब्सिडरी भी बोलेंगे और अकाउंट भी बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। या तो सब्सिडरी बोलेंगे या तो अकाउंट, और अकाउंट तो हम बोलेंगे नहीं, तो सब्सिडरी बोलेंगे, तो बोथ तो इसमें होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, सब्सिडरी बुक है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक इज इंटेंडेड टू रिकॉर्ड। ठीक है, कैश बुक is
intended to record, मतलब समझिएगा। ए, receipts of cash, receipts of cash। बी, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखते हैं। बी हो गया आपका पेमेंट ऑफ कैश। सी, both receipts and payment of cash। कैश, और डी कहता है नॉन ऑफ दिस। चलिए, क्या कहता है आपका, कैश बुक्स इंटेंडेड टू रिकॉर्ड। कैश बुक मतलब एक्चुअली में किस चीज़ के लिए इंटेंशनली बनाया गया है, किस चीज़ को एक्चुअली में वो रिकॉर्ड करता है। रिसीट ऑफ कैश, बिल्कुल। पेमेंट ऑफ कैश, बिल्कुल। तो क्या ऑप्शन नंबर ए मारते? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिसीट ही नहीं करता है, पेमेंट भी करता है। तो ऑप्शन ए भी मार दे, दोनों तो मार नहीं सकते हैं। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? सी, बोथ रिसीट एंड पेमेंट, ये मार सकते हैं, है ना। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सी नंबर सही है आपका। देखिए, कैश बुक में जो भी पैसा आता है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, यानी ये आपका फेवरेबल बैलेंस भी होता है, डेबिट साइड करते हैं। जो भी पेमेंट करते हो वो कहाँ जाता है आपका? क्रेडिट साइड। यानी जो भी कैश आ रहा है वो डेबिट साइड, जो भी कैश जा रहा है वो क्रेडिट साइड। ठीक है, ये होता है आपका। जैसे कोई भी राम ने हमको पैसा पेड कर दिया, मेरा क्रेडिटर था राम, उसने हमको पैसा पे कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। 10,000 रुपया मान लो हमको दिया राम ने, तो कैश डेबिट है, कैश को क्या करेंगे? डेबिट, और नाम किसका जाएगा? तो टू राम अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि हम बिजनेस में सैलरी पे किए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनता है। मान लो 3,000 रुपये पेमेंट किए, ठीक है, 3,000 रुपये पेमेंट किए, 3,000 यहाँ तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे क्या कर देंगे? बाय सैलरी अकाउंट, 3,000 रुपये पेमेंट हो गया इधर, तो 10,000 रुपये आया, 3,000 रुपये पेमेंट हुआ, तो बैलेंस बचा आपका 7,000 रुपया, जो कि आपका फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है बात। तो देखिए, कैश रिसीट हुआ ना, यहाँ पे मिला, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए, ये भी रिकॉर्ड करता है कैश बुक, और कैश पेमेंट किए 3,000 रुपया, तो इसको भी हम रिकॉर्ड किए। यानी बोथ कैश रिसीट को भी रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसीट को भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेमेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को रिकॉर्ड किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा दे इसको। Question number 5. The balance of petty cash book is the balance of petty cash book. Petty cash book is क्या होता है? आपका जो है लिक्विड एसेट होगा, लिक्विड एसेट होता है जो बैलेंस बचता है। बी लायबिलिटी, सी एन एक्सपेंस, और डी एन इनकम।
क्या होगा। देखिए पेटी कैश बुक क्या होता है आपका, एक होता है आपका जो कैशियर होता है। अब देखिए बिजनेस में कैश बुक कौन बनाता है, जो मेन अकाउंटेंट है वो कैश बुक बना रहा है, और इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है कैश बुक में। लेकिन तब क्या, जब छोटे मोटे खर्चों की बात आए, अगर छोटे मोटे जैसे स्टेशनरी का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, है ना, चंदा वाला का हो गया खर्चा, कोई चंदा मांगने आया उसको दिए, कोई ठेला वाला आया उसको दिया, कोई डिलीवरी वैन आया उसको दिए, तब क्या जो मेन अकाउंटेंट है वो यही काम करता रहेगा कि वो बड़े बड़े आपको हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का ट्रांजैक्शन देख रहा है, और 10 रुपये 5 रुपये छोटा मोटा भी एक्सपेंसेस के लिए उसके पास आदमी आएगा। तो मेन अकाउंटेंट क्या होता है, जो अकाउंटेंट होता है वो इरिटेट हो जाता है, तो भाई अब छोटा मोटा खर्चा, चाय पानी का खर्चा, चंदा का खर्चा, ठेला का खर्चा, ये सब हमसे क्यों मांग रहे हो आकर के, इसी काम के लिए हम बैठे हुए हैं क्या यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए क्या होता है आपका कि ये सब छोटा मोटा अमाउंट है, और तो वो करता है कि एक आपका जो कैशियर होता है ना, उसको क्या करता है कि बोलता है कि जाओ तुम एक अलग से बुक मेंटेन कर लो, जिसको बोलेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आपका कैश बुक का ही एक पार्ट है, लेकिन वो छोटा मोटा खर्चा को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर हम पेटी कैश बुक जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि बड़ा बड़ा खर्चा आपका जो मेन अकाउंटेंट है वो करता रहे, और पेटी कैश बुक जो है वो जो कैशियर होता है वो प्रिपेयर करता है पेटी कैश बुक, ठीक है। ये जो है पेटी कैश बुक, उसमें इम्प्रेसेट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कहने का मतलब थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि जो मेन आपका कैशियर होता है, मेन कैशियर से जो कैशियर है वो पैसा कुछ लेता है। जैसे आपका मान लो कि महीना में, मानना है एक लमसम अमाउंट मानते हैं कि महीना के शुरुआत में 1 अप्रैल को एडवांस के तौर पे 10,000 रुपये पकड़ा दिया कि लो भाई तुम पकड़ो, कैशियर, मेन कैशियर को दे दिया यहाँ पर कि लो 10,000 रुपये पकड़ो, और जो भी चाय पानी का खर्चा, स्टेशनरी का, ठेला का, चंदा का, छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है वो तुम दो यहाँ पर। तो 1 अप्रैल को क्या कर दिया, एडवांस के तौर पे 10,000 रुपये कैशियर को दे दिया। तो ये कौन सा आपका सिस्टम हुआ, ये हो गया आपका इम्प्लिसिट सिस्टम, इसको बोलते हैं, मतलब एडवांस में पैसा दे दिया, लो 10,000 पकड़ो, ठीक है। अब क्या करेगा, वो पूरा अप्रैल में खर्च करेगा। मान लो कि अप्रैल में पूरा खर्चा हुआ 7,000 रुपये का खर्चा हुआ, ठीक है, पूरा खर्च 10 दिया था, सब छोटा मोटा खर्चा 7,000 कर दिया। तो आपका 30 अप्रैल को बैलेंस कितना बचा, यहाँ लिखते हैं, बैलेंस बचा आपका 3,000 रुपये। अब क्या जो मेन कैशियर है उसको फिर से 10,000 रुपये देगा, नहीं, 3,000 तो बैलेंस है ही, तो अब कितना दे देगा, तो आपको मैं यहाँ पर एक तरह से बोलिए कि कितना देगा, 7,000 और दे देगा। तो फिर कितना हो गया, ये 10,000 रुपये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब फिर खर्चा करो मई में, है ना, अप्रैल के बाद मई के बाद जून। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है एडवांस में, अभी एडवांस में कितना दे दिया, मई के लिए 7,000 दे दिया। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं इम्प्लिसिट सिस्टम, यानी पहले ही खर्चा को दे देना, खर्च बाद में करना, पहले ही एडवांस के तौर पे उसको हम पकड़ा दिए कि लोग खर्च करो। तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट सिस्टम। यानी ये इम्प्लिसिट सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो पेटी कैश बुक में हम इसको फॉलो करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब बताइए कि जो बैलेंस बचता है, बैलेंस बच गया मान लीजिए 3,000 रुपया, तो ये क्या है, कैश मेरा क्या है, तो वो मेरा लिक्विड एसेट है, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई इनकम भी नहीं है, खर्च कर रहे हैं पैसा को, तो जो बच गया वो मेरा लिक्विड एसेट है। और कैश एसेट भी क्या है आपका, लिक्विड एसेट की कैटेगरी में, करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। और करंट एसेट में भी किसके अंदर आता है, तो लिक्विड एसेट। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड एसेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज लिक्विड एसेट, जो बैलेंस बचता है खर्च करने के बाद वो आपका लिक्विड एसेट होता है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द इम्प्लिसिट सिस्टम पर्टेन्स टू, कहाँ फॉलो होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशगी प्रणाली, और एक और कुछ बोलते हैं, अग्रसर भी कुछ करके बोलते हैं, खैर मिलेगा, अग्र
दाय, अग्रदाय प्रणाली भी इसको कहते हैं। मतलब अग्र का मतलब पहले ही एडवांस के तौर पे पैसा देते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट सिस्टम क्या करता है, कहाँ आपका एक तरह से पाया जाता है, पर्टेन टू आपका ए है, जानेगा तो लिखने का क्या बात है, परचेज बुक। बी कहता है आपका सेल्स बुक। सी कह रहा है आपका कैश बुक। और डी कहता है आपका पेटी कैश बुक। तो इम्प्लिसिट सिस्टम कहाँ आपका पर्टेन करता है, ये आपका करता है पेटी कैश बुक में, है ना। पेटी कैश बुक में पहले एडवांस के तौर पे पैसा दिया जाता है, फिर उसको खर्च करो, जितना आप खर्च किए फिर से आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। पर्टेन का मतलब हो गया किससे संबंधित है इम्प्लिसिट सिस्टम, तो पेटी कैश बुक से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।